ली, आज इतनी जल्दी कॉलेज जा रही हो? हाँ भाभी, आज हमारा टेस्ट है कॉलेज में। इतना बोलकर तीनों नंद कॉलेज के लिए चली जाती हैं और उन तीनों के जाते ही थोड़ी देर बाद सुनीता की पड़ोसन आशा आती है। अरे बहू, मानना पड़ेगा, ऐसी हालत में भी तुम हाथ मशीन चलाकर सिलाई का काम कर रही हो। वैसे मैं यहाँ कपड़ा लेकर आई थी अपनी बेटी का अनारकली सूट बनवाने के लिए। नाप तो तुम्हारे पास होगा ही। हाँ आंटी जी, मेरे पास आपकी बेटी का नाप रखा हुआ है, पर अनारकली सूट और ये कपड़ा तो काफी महंगा लग रहा है। किसी की शादी है क्या? नहीं बहू, किसी की शादी नहीं है, वो तो कॉलेज में नए साल का फंक्शन है, उसी के लिए सिलवा रही है मेरी बेटी अनारकली सूट। और ये कपड़ा सच में बहुत महंगा है, 5,000 रुपए का सिर्फ कपड़ा लेकर आई है वो, इसीलिए खराब मत करना। क्या कॉलेज में न्यू ईयर पार्टी हो रही है? बहू, तुम तो ऐसे हैरान हो रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। तुम्हारी तीनों नंद भी तो उसी कॉलेज में जाती हैं जिसमें मेरी बेटी है। उन्होंने तुम्हें कुछ बताया नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं गर्भवती हूँ, बहुत जल्दी घर में नया मेहमान आने वाला है, खर्च बढ़ने वाले हैं शायद, इसीलिए घर की आर्थिक स्थिति देखकर मेरी तीनों नंद ने मुझे कुछ नहीं बताया। सुनीता को जब कॉलेज न्यू ईयर की पार्टी के बारे में पता चलता है तो उसे अपनी तीनों नंद के लिए बहुत बुरा लगता है और शाम को तीनों नंद घर आती हैं। प्रिया, नेहा और अंजलि, तुम तीनों ने जो सूट लिया था मैंने उसकी फिटिंग कर दी है। नया साल आ रहा है, तुम न्यू ईयर वाले दिन यही कपड़े पहनकर कॉलेज चली जाना। नहीं भाभी, उस सूट को हम किसी की शादी या किसी दूसरे फंक्शन पर पहनेंगे, क्योंकि हमारे पास बस वही एक नया कपड़ा रखा है। हाँ भाभी, वैसे भी हम इस बार न्यू ईयर पर कॉलेज नहीं जाएंगे अपना टाइम वेस्ट करने के लिए। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ ये सब मेरी तीनों नंद मेरी वजह से कर रही हैं। जब ये मेरे लिए इतना सोच रही हैं तो मुझे भी इनके लिए कुछ करना चाहिए। अभी न्यू ईयर को आने में 10 से 15 दिन बाकी हैं। क्यों ना इन दिनों मैं अपनी तीनों नंद के लिए कोई अच्छी सी ड्रेस बनाऊं। भाभी, आप पूरे दिन सिलाई मशीन पर बैठी सिलाई करती रहती हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए, खाना हम बना लेंगे। इतना बोलकर प्रिया अपनी भाभी को चारपाई पर बिठा देती है और अंजलि अपनी भाभी के पैर दबाने लगती है और प्रिया नेहा के साथ मिलकर खाना बनाती है। कुछ देर बाद अशोक घर आता है। अरे भैया, नंद भाभी में इतना प्यार क्या बात है? बाहर बहुत ठंड है इसलिए मैं मूंगफली लेकर आया हूँ। चलो खाना खाकर मूंगफली खाएंगे। हाँ भैया, क्यों नहीं, खाना भी तैयार हो चुका है। अब पूरा परिवार खाना खाकर सो जाता है, पर पैसे की दिक्कत और सैलरी न मिलने की वजह से अशोक काफी परेशान होता है। तभी सुनीता उससे कहती है,